अब खबर दिल्ली से। पूरे देश में सबसे अधिक कर्मचारी और पेंशनर दिल्ली में ही रहते हैं और 8वें वेतन आयोग की घोषणा से दिल्ली सहित पूरे देश के लोगों को इससे बड़ा लाभ होगा। तो हमारे वरिष्ठ संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता के साथ विशेष बातचीत में लोकसभा की सांसद बांसुरी स्वराज ने बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर कहा कि आज तक बीजेपी ने जो भी संकल्प किए हैं उन्हें पूरा भी किया है। तो वहीं बांसुरी स्वराज ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया द्वारा चुनाव आयोग को 1.5 करोड़ के एजुकेशन लोन पर दिए गए हलफनामे पर भी सवाल उठाए। सांसद बांसुरी स्वराज हमारे साथ हैं। सबसे पहले जो सरकारी कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का गठन किया गया, इस उपलब्धि को कैसे देख रही हैं? जी, बहुत आभार और अभिनंदन करना चाहूँगी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने कैबिनेट से मंजूरी दी है और ये निर्णय लिया है कि 8th पे कमीशन का गठन होगा। इससे पूरे भारत में 48.62 लाख कर्मचारियों को इससे लाभ होगा। 67.85 लाख पेंशन भोगियों को इससे लाभ होगा। दिल्ली की बात करें तो 4 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों को इससे लाभ होगा। ओवरऑल चुनावी माहौल में जिस तरह का संकल्प पत्र, जो वादे हैं, इस पर आपका क्या? देखिए, मोदी है तो मुमकिन है और मोदी की गारंटी सभी गारंटी पूरी होने की गारंटी है। आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, बाकी जितनी भी राजनीतिक दल हैं उनका मैनिफेस्टो होता है, भाजपा का संकल्प पत्र होता है, क्योंकि हम केवल घोषणाएं नहीं करते, उस संकल्प को सिद्धि तक लेकर ही जाते हैं। मनीष सिसोदिया हैं जो उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जो हलफनामा दिया है चुनाव आयोग को, उसमें 1.5 करोड़ का एक ट्रांजेक्शन है और वो वैसा बताया जा रहा है कि वो डिक्लेयर नहीं है। आपने ऐसी मांग की है कि उसको क्लियर करें, आखिर ये जो एजुकेशन लोन है वो आया कहाँ से? मैं पूछना चाहती हूँ माननीय सिसोदिया जी से कि ये जो लोन एंट्रीज आपने दिखाई हैं, ये बहुत ज़्यादा पैसा है। 1.5 करोड़ रुपया आपने दिखाया है, जो आपने प्राइवेट इंडिविजुअल से लोन के तौर पर एंट्रीज दिखाई हैं। जैसे कि पहली एंट्री आपने दिखाई 86 लाख रुपीज़ की, दूसरी एंट्री थी 10 लाख रुपए की, तीसरी एंट्री थी 58 लाख रुपीज़ की। तो पहला सवाल मेरा ये है कि सिसोदिया जी, ये 3 प्राइवेट इंडिविजुअल्स कौन हैं? और दूसरा मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि देश में नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं जो बहुत कम दरों पर एजुकेशन लोन्स देते हैं। आम आदमी पार्टी आज एक स्क्रीनिंग कर रही थी एक डॉक्यूमेंट्री की। उनका ये आरोप है कि उनके जो नेताओं को गलत तरीके से जेल भेजा गया, उस पर फिल्म थी और बीजेपी के प्रभाव में किसी भी थिएटर में वो दिखाने की इजाज़त नहीं मिल रही। खुद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के बाकी नेता जो हैं ज़्यादातर जमानत पर हैं, तो जो भी चीज़ उनको दिखानी है वो उनको कोर्ट के समक्ष दिखाना चाहिए। रही बात आज स्क्रीनिंग ना होने देने की, तो उसमें भाजपा की कोई भूमिका नहीं है। ये निर्णय दिल्ली पुलिस का निर्णय है। बांसुरी स्वराज का कहना है कि मनीष सिसोदिया ने जो हलफनामा दिया है उस पर उनकी जवाबदेही बनती है। कैमरामैन जगमोहन के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज़, दिल्ली।